नुकसान नहीं पहुंचाया। जी जी अनिल जी, आपके पास आऊंगा, फिर सुनील जी के पास आऊंगा। धनंजय ने बड़ी अच्छी बात कही। तो फिर उस हिसाब से तो यूनिफॉर्म मनी कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, यूनिफॉर्म गॉड कोड, यूनिफॉर्म रिलीजन कोड और यूनिफॉर्म बॉय एंड गर्ल अपॉर्चुनिटी कोड, ऐसे बहुत सारी चीज निकल के आ जाएंगी। सर वो भी तो दे दीजिए कम से कम। अगर इस भारत में ये सब करना तो ये भी दे दीजिए। इस बीच में मैं दर्शकों से एक अपील भी करना चाहूंगा कि वो छोटी छोटी हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। नीचे सुपर स्टिकर का साइन दिया हुआ है, इसके ऊपर जाकर आप हमारा थोड़ा थोड़ा मदद कर सकते हैं, ताकि आप तक हम निष्पक्ष पत्रकारिता को निडर रूप से पहुंचाते रहें। और सनम वासुदेव जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि थोड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, धन्यवाद। अनिल जी, बहुत सारे यूनिफॉर्म कोड बन सकते हैं सर, उसके बारे में क्या? एक आदमी के पास एक मकान है सर बंबई में, और वो 40-50 मंजिल का मकान है और उसमें 5 बंदे रहते हैं सर, और उसके सामने एक झोपड़ी है 10 बाई 10 के अंदर सर 10 आदमी रहते हैं। तो फिर एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड ही बना दीजिए ना सर, कि एक आदमी के पास 100 प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। किसने आपको अधिकार दिया कि आप इतने बड़े पैलेशियल, एक क्या कहते हैं कि बैंगलोर में रहो? और सबसे पहले अपने ऊपर लागू कर लीजिए ना। 470 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर का आप बंगला बना रहे हैं नया, जो कि एक पैलेस है, महल है सर। तो फिर यूनिफॉर्म का एक वो भी कोड और बना लीजिए यहां पर, कि मेरा घर जो है एक भारत के आम आदमी से 3 से 4 गुना से बड़ा नहीं होगा। अगर उसका घर ले दे के 25 मीटर का घर है, या 20 गज का घर है, या 10 बाई 10 फुट 100 फुट का झोपड़पट्टी है, तो मेरा घर 1000 गज से ऊपर नहीं होगा बस, या 500 गज से ऊपर नहीं होगा, प्रधानमंत्री कह दें। लेकिन उनको तो महल चाहिए ना। अनिल जी। जी, आज धनंजय जी बड़े क्रांतिकारी मूड में देख रहा हूं मैं, दिनेश जी। बहुत बुनियादी बातें बहुत सारे दर्शक उनके नाम से उनको कॉम्प्लीमेंट भेज रहे हैं इस टाइम। भाई साहब, मुझे आक्रोश है, क्योंकि मुझे आक्रोश है कि मैं लगातार गांव से आया हूं। मैं गांव से मुंबई तक में मैंने देखा, इतना ढोंग है हमारे समाज में कि मतलब क्या कहें। जी अनिल दिनेश जी, मुझे एक शेर याद आ गया जी, कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन मोह लेता है बातों से, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। क्या बात है। तो भाषण तो लंबे लंबे आप दे लीजिए, सबका साथ सबका विकास ये वो, लेकिन जो डिलीवरी है, जो रोजगार के मामले में है, बेरोजगारी मतलब पिछले 50 साल में शायद सबसे ज्यादा इस समय चल रही है। लोगों की आय बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और मैं अभी कहीं और चर्चा कर रहा था तो मैंने एक बात कही दिनेश जी, कि जो महंगाई है, टमाटर या ये जो आजकल चल रहा है, वो इन्फ्लेशन तो एक होता है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति, और एक होता है ग्रीडफ्लेशन, कि जो बीच में जो कॉरपोरेट घराने आ गए हैं, ये अपने लालच की वजह से उस परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए 10 गुना अपना मुनाफा बढ़ा देते हैं, और नाम होता है कि जी मौसम खराब हो गया, टमाटर की फसल खराब हो गई इस वजह से। तो जिन चीजों के ऊपर जो सरकार के काम होते हैं, जिन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उन मुद्दों की तरफ बिल्कुल, जिसको कहते हैं शतुरमुर्गी रवैया है। मणिपुर जल रहा है कि एक शब्द नहीं बोलेंगे और यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करेंगे। अब हमारे भारत में इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी यूरोप में नहीं है। यूरोप अपने आप में कॉन्टिनेंट है और उसमें करीब करीब 44 देश हैं जो संप्रभुता वाले हैं, लेकिन इतनी जो जिसको कहते हैं कि विविधता जितनी भारत में है, उतनी यूरोप में भी नहीं है। खान पान की, धर्म की, जैसे आपने, बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा हमारे इस देश में कि एक सरना धर्म है जिसको आदिवासी मांगते हैं, और 4-5 करोड़ इस देश में ऐसे लोग हैं जो सरना धर्म को मानते हैं। लोगों को नाम भी नहीं पता कितने धर्म है हमारे देश में। मोटे तौर पे सब जानते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ये 5-7 धर्मों के बारे। सरना धर्म जो इतना सबसे ज्यादा पॉपुलर धर्म है आदिवासियों का, उसका तो बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना। और अपने आप में कोई आर्य समाजी अपने आप को मानता है, कोई निरंकारी मानता है, कोई राधा स्वामी मानता है। मतलब आप देखिए, सब अपने अपने उनके अपने अपने तरीके हैं। और हिंदू धर्म में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हिंदू धर्म में कोई ये कह दे कि जी ये किताब है हिंदू धर्म की, गीता है, बस अल्टीमेट है, ये भी कोई नहीं कह सकता। कोई वेद को मानता है आर्य समाज का आदमी, कोई गीता को मानता है, कोई सुंदरकांड को मानता है, कोई रामायण को मानता है। तो
कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो विविधता है उसको बरकरार रखना चाहिए। जो हमारे संविधान निर्माता थे और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो इस चीज को समझते थे, इसलिए ऐसा उन्होंने संविधान बनाया, विविधता को बढ़ावा दिया। और माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए जैसे आर्य समाज के नाम से स्कूल खुलते हैं, और सिख और जो और माइनॉरिटी रिलीजियस है उनके शिक्षण संस्थाएं होती हैं, ताकि उनकी जो डाइवर्सिटी है। हम दरअसल एक देश ही नहीं है, हमारे देश के अंदर कम से कम 100 देश हैं सर। हम एक फेडरेशन है एक्चुअली देखा जाए तो। कह देते हैं कि सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन इंडिया बेसिकली इज ए कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट से कम नहीं है इंडिया। तो ऐसे मान लीजिए बाग है, अब आप बाग में कहेंगे जी गुलाब का ही फूल खुलेगा, या सिर्फ कमल का ही फूल खिलेगा, गुलाब नहीं खिल सकता, चंपा चमेली नहीं खिल सकती, तो ये चीजें कोई उचित नहीं है। जिन चीजों को जो सरकार के काम है, जिन चीजों के लिए सरकार बनाई जाती है, उन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी दिनेश जी बड़ा एक पिछले 2-3 दिन में एक मामला हुआ, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक मंदिर में गई, और जो राष्ट्रपति है वो तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है, उसको गर्भगृह से मैं अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान और कोई और 1-2 मंत्री आए, उनको अंदर जाने दिया गया। तो बहुत लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, इस चीज पे ऐतराज उठाया। क्यों? तो वहां जो चौथी पास पुजारी है वो कहता है जी मैं जिसका वर्ण करेगा उसी को अलाउ करेगा, वर्ण मतलब मैं जिसको चुनूंगा। तो ऐसे देश में जहां एक चौथी पास पुजारी की चल रही है, राष्ट्रपति से के ऊपर जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है हमारे देश का, जिसके नीचे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तमाम सेनाएं हैं, उसको हमारे देश में एक चौथी पास जो पुजारी है वो रोक देता है कि आप अंदर गर्भगृह में नहीं जा सकते, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी जा सकते हैं, और कोई मंत्री था एक, पता नहीं मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका, वो जा सकता है। तो ऐसे देश में आप क्या करेंगे? कैसे लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? कैसे होगा? बिना बात करके एक चीज जो 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 चल रही है, यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है कि क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी एक ट्राइबल हैं, तो वो कैसे अंदर जा सकती है? राष्ट्रपति है इस देश की, वो नहीं जा सकते। कमाल कर दिया, इससे बड़ा कोई पद नहीं है हमारे देश में, दिनेश जी। और फिर आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो मुझे तो इन परिस्थितियों में हास्यास्पद लगता है दिनेश जी। जी